हमने आपको समुच्चय बता दिया पूरा। अब हम देखेंगे उप समुच्चय के बारे में। ठीक, चलिए देखते हैं उप समुच्चय किसे कहते हैं। उप समुच्चय आर सबसेट्स। ठीक, देखेंगे, कहेंगे कि यदि दो समुच्चय ए और बी क्या है, समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव, क्या भैया, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो या फिर समुच्चय बी में हो। ठीक, कह रहे हैं कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो समुच्चय ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। समझ में आया? फिर से देखते हैं एक बार। कह रहे हैं कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, तो समुच्चय ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे दे दिया, जैसे कोई समुच्चय ए है और इसमें एलिमेंट है कौन कौन, 3, 4, 6। ठीक, ये ए समुच्चय ए के अवयव हैं। और समुच्चय बी दे दिया, इसमें दे दिया भैया 3, 4, 6, 8, 10। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समुच्चय ए और बी ले लिए भैया, दो समुच्चय ए ले लिए और बी ले लिए। ठीक, कह रहे हैं कि इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव 3, 4 और 6 अवयव बी में हो। भैया बी में है कि नहीं है, 3, 4, 6 ए का तीनों अवयव बी में है कि नहीं है, समुच्चय बी में है। तो इसलिए क्या कहेंगे इसको, तो समुच्चय ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे। ठीक, कहेंगे ए उप समुच्चय है इसका बी का। ठीक, इसको प्रतीकात्मक भाषा में दर्शाते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का चिन्ह, सिंबल है। ठीक, ये सबसेट का सिंबल है, इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। समझ में आया? ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ और उदाहरण को। ठीक, जैसे दे दिया समुच्चय ए में दे दिया भैया ए, बी, सी, या फिर और लेते हैं डी। ये समुच्चय ए है और समुच्चय बी हो गया ए, बी, सी, डी, ई। ठीक, ध्यान से देखिए, समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में है कि नहीं, देखिए ध्यान से, ए है, बी है, सी है और डी भी है। ठीक, मतलब कि ये कि ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में है, समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में है। तो इसलिए हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, और यदि दे दिया इसमें, मान लेते हैं समुच्चय, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं समुच्चय ए बराबर दे दिया ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, और समुच्चय बी बराबर दे दिया ए, बी, सी, डी, ई। तो भैया देखिए
क्या ए का समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में है? देखते हैं। ए है, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है। बी का देखते हैं। ए है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए इस ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे कि ए उपसमुच्चय नहीं है इसका, बी का। इसे प्रतीकात्मक भाषा में सिंबली रूप में लिखते हैं। ए डज नॉट सबसेट ऑफ, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये है सबसेट का चिन्ह। अगर इसमें इस तरह से लगा दिया जाएगा इसे कहेंगे नॉट। ठीक, सबसेट नहीं। समझ में आ गया? चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा। ठीक, मतलब कि क्या, समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय दिखाने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा? ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहे हैं कि समुच्चय ए को, समुच्चय कोई समुच्चय ए है, ठीक, कोई समुच्चय है, समुच्चय बी का उपसमुच्चय और कोई समुच्चय बी है, ठीक, इसका उपसमुच्चय ये, इसका मतलब कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या दिखाना जरूरी है? ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि मान लेते हैं कि समुच्चय ए का एक समुच्चय ए के अवयव को एक चर के रूप में यक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं समुच्चय ए के, माना समुच्चय ए के अवयव यक्स। ठीक भैया, यक्स क्या है? समुच्चय ए के अवयव। यक्स क्या है? चर है। ठीक, ये बदलता रहता है, ठीक है, अपने गुण के अनुसार बदलता रहता है। तो यदि ए जो है, यदि यक्स क्या है? अवयव है किसका? ए का। यदि यक्स ए में है, यदि यक्स ए का अवयव है, इसका मतलब बिलोंग करता है या संबंधित है। ए में है कि नहीं है, क्वेश्चन कराए थे ना, समझा? तो ए का अवयव है कि नहीं है यक्स, अगर ये लग गया इसका मतलब यक्स ए का अवयव है। ठीक, यदि यक्स ए का अवयव है और यदि यक्स बी का भी अवयव हो गया, सारे यक्स ए के अवयव हैं तो सारे ए के अवयव यक्स हैं, तो यक्स जो है बी का भी अवयव होना चाहिए। जैसे ए में मान लेते हैं हम भैया, यक्स की जगह पे हो गया 2 3, ठीक, इसके ज़्यादा और ले सकते हैं। और बी में भी होना चाहिए कौन? यही तो यक्स है ना, ये होना चाहिए बी में अवश्य। ठीक, 2 और 3, इसके अलावा कुछ हो चाहे ना हो, 4 5, ठीक, तो तभी ये कहलाएगा कि ए जो है बी का क्या है? उपसमुच्चय। क्यों? क्योंकि ए में का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो इसलिए क्या कहेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। समझ में आया? फिर से देखते हैं। कहेंगे कि माने यक्स जो है ए का एक अवयव है, एक नहीं सारे अवयव हैं, ठीक, गुण के अनुसार वो चेंज होते जाएंगे। ठीक, यक्स जो है ए में बिलोंग करता है, तो यक्स जो है बी में भी बिलोंग करेगा, तभी ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। समझ में आया? जैसे देखते हैं, ए जो है ए में मान लिए थे 2 और 3, यक्स की जगह क्या था? 2 और 3, और बी में भी 2 और 3 था। जैसे यक्स जो है ए में भी है, इसका मतलब संबंधित है। यक्स किससे संबंधित है? ए से, और यक्स बी से भी संबंधित है। देखिए यही तो दोनों यक्स हैं, यक्स ए में भी संबंधित है और यक्स बी में भी संबंधित है। इसलिए क्या कह दिए कि बी का उपसमुच्चय है कौन? ए। समझ, ए उपसमुच्चय है बी का। समझ आ गया होगा? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे कह देगा भैया, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक, दे दिया 2 समुच्चय। कौन से समुच्चय? समुच्चय। 2 समुच्चय के बारे में हम क्या कह सकते हैं, देखते हैं। ठीक भैया, तो 2 समुच्चय का मतलब क्या? ए जो है ये अगर
9a2 ये है, और b भी क्या है 9a2। सम समुच्चय यही होते हैं कि जो एलिमेंट a में हो वही एलिमेंट b में हो, ठीक, और जो एलिमेंट b में हो वही एलिमेंट a में हो, तभी ये a और b कौन से समुच्चय कहलाएंगे, सम समुच्चय। अब देखिए, अब इसको हम जोड़ते हैं उप समुच्चय से, ठीक। तो उप समुच्चय की परिभाषा थी कि a का प्रत्येक एलिमेंट b में होना चाहिए, ठीक। तो a का भैया प्रत्येक एलिमेंट, ये वाला ये वाला ये वाला b में है कि नहीं है। तो जब a का प्रत्येक एलिमेंट b में है तो हम कह सकते हैं a उप समुच्चय है b का, ठीक, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन देखिए, b का भी प्रत्येक एलिमेंट a में है कि नहीं है ना भैया। b का 9 है, a है, 2 है, तो भैया b का भी प्रत्येक एलिमेंट a में है, तो b को भी क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, किसका, a का। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। समान समुच्चय के लिए हम देखते हैं, मान लेते हैं कोई सेट a है, ठीक, तो जो सेट a होगा सम समुच्चय में या समान समुच्चय में, वही सेट b भी होगा। तो b और a दोनों समान होंगे तभी सम समुच्चय कहलाएंगे। तो इक्वल सेट हो गया, ले लिए हम इक्वल सेट। अब देखते हैं कि a का प्रत्येक एलिमेंट भैया b में है, तो उप समुच्चय की परिभाषा से a जो है सबसेट हुआ किसका, b का, ठीक। और अगर हम इसके विपरीत देखते हैं तो b का भी प्रत्येक एलिमेंट a में तो है, इसलिए हम कह देंगे b भी क्या है, सबसेट है किसका, a का। b क्या है, उप समुच्चय है किसका, a का। समझ आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।